नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोत्रा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोत्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे अंतरिम बजट 2019 के बारे में दोस्तों, कि इसे बजट नहीं कहकर अंतरिम अंतरिम बजट क्यों कहा जा रहा है। हम शून्य से लेकर 100 तक दोस्तों पूरे बजट की एनालिसिस करेंगे, वो भी दोस्तों हिंदी में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूले और ऐसे और भी अच्छी अच्छी जानकारी पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहली बात, हम इसको दोस्तों बजट क्यों नहीं करें, अंतरिम बजट क्यों कर रहे हैं दोस्तों। इसका कारण ये है कि जब भी किसी सरकार का आखिरी साल होता है तो दोस्तों वो पूरा साल का बजट नहीं बनाती है दोस्तों, केवल अंतरिम बजट यानी जो बचे हुए उसके महीने हैं उसका ही बजट लागू करती है। जैसे मान लीजिए कि अभी 1 फरवरी को आज हमारा बजट लागू हुआ और 26 मई को जो है इस सरकार का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो जो सरकार अगली आएगी उससे वो अधिकार होगा कि 26 मई के बाद वो सरकार क्या करे। इसलिए जो सरकार का अंतिम वर्ष होता है उसमें वो खास कोई ज़्यादा योजनाएं नहीं बनाती, केवल ये पेश करती है कि वो बचे हुए 2 या 3 महीनों में क्या करेगी। दोस्तों, हम इस पूरे बजट का एनालिसिस करेंगे कि किसानों के लिए इसमें क्या है, रेलवे के लिए क्या है, मिडिल क्लास के लिए क्या है। दोस्तों, तो सबसे प्रमुख बातें होंगी उनको मैं दोस्तों बड़े अक्षरों में आपके सामने आप देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो इस बजट की है वो ये है कि टैक्स छूट की सीमा है दोस्तों, जो पहले 2.5 लाख रुपए थी उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब अब आपके परिवार की, यदि आपके किसी सदस्य की इनकम है वो सालाना 5 लाख रुपए से कम है तो आपको कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, जो पहले दोस्तों 2.5 लाख रुपए की सीमा थी दोस्तों। उसके बाद में ये बजट है वो हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दोस्तों संसद में पेश किया। इसका कारण यह है कि हमारे जो वित्त मंत्री अरुण जेटली जी है वो भी दोस्तों बीमार चल रहे हैं, इसलिए पीयूष गोयल ने ये बजट पेश किया। दोस्तों, इसकी अहम बातें देख लीजिए कि 5 लाख रुपए तक की कमाई पर अब दोस्तों कोई टैक्स नहीं लगेगा और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो भी दोस्तों 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। और अब सबसे प्रमुख बात जो किसानों की आती है वो है कि 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों को दोस्तों 6,000 रुपये सालाना मिलेंगे। जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर से कम है उन्हें 6,000 सालाना सरकार सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। दोस्तों, ये उस मायने में माना जा रहा है कि अन्य सरकारें जो किसानों का ऋण माफ कर रही है, केंद्र सरकार ऋण माफ करने के पक्ष में नहीं है। वो इस प्रकार की कोई योजना लाना चाहती थी कि वो ऋण माफ ना हो और किसानों को वो फायदा भी मिल सके। तो दोस्तों वो ये योजना है। और उसके बाद 40,000 रुपये के ब्याज पर दोस्तों कोई टीडीएस नहीं लगेगा। जो पहले 10,000 रुपये था वो अब उसे बढ़ाकर 40,000 कर दिया गया दोस्तों। और ग्रेजुएटी की जो सीमा है उसे भी दोस्तों 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। अब हम पढ़ते हैं कि पीयूष गोयल के बजट के मुख्य अंश क्या है। दोस्तों, उन्होंने जब बजट पेश किया तो उन्होंने एक लाइन बोली दोस्तों की नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है और निष्ठा अटल है। इसके साथ उन्होंने बजट पेश किया। उन्होंने कहा, एक पांव रखता हूं हजारे राहें फूट पड़ती है। हमने नए भारत के निर्माण के लिए इतने सशक्त प्रभावी कदम उठाए हैं कि भारत हर स्तर पर संभावनाओं के देश के तौर पर देख रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि जो ये अंतरिम बजट है वो अंतरिम बजट नहीं है, वो देश की विकास यात्रा का दोस्तों माध्यम है। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उन्होंने बजट में और क्या क्या कहा। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मकान के किराए पर लगने वाले टीडीएस की जो सीमा है वो दोस्तों 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। और मैं ब्याज की जो आपको पहले ही बता चुका हूं कि 40,000 रुपये तक के ब्याज पर अब टीडीएस नहीं काटा जाएगा, जो पहले 10,000 रुपये का था। और स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 40,000 रुपये से बढ़ाकर दोस्तों 50,000 कर दिया गया है। 5 लाख तक की सालाना आय वालों का दोस्तों कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और उन्होंने सभी करदाताओं को धन्यवाद देते हुए ये कहा कि जो हमारा देश आज विकास की राह पर चल रहा है दोस्तों वो हमारे टैक्स पेयर्स का ही योगदान है। हम अपने टैक्स पेयर्स को नहीं भूल सकते। गरीबों के लिए हम चाहे कितनी भी योजनाएं बनाए, लेकिन उन योजनाओं को चलाने के लिए जो आर्थिक मदद है वो हमारे टैक्स पेयर्स ही दोस्तों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4.5 साल में टैक्स कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, इसलिए हमें कुछ मिडिल क्लास वालों को भी फायदा जरूर देना चाहिए। दोस्तों, उन्होंने ये भी बताया कि जो वित्तीय घाटा है हमारे देश का जीडीपी का वो 3.4 रहने का दोस्तों अनुमान जताया है उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगले साल का खर्च है वो दोस्तों 3.6 लाख करोड़ बताया है। और उन्होंने कहा है कि 2030 तक स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। और दोस्तों साइंस से रिलेटेड उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है कि भारत उपग्रह प्रक्षेपण का दोस्तों बड़ा केंद्र बना है। आपको पता ही होगा साल 2018 में हमारे भारत ने केवल हमारे भारत के उपग्रह नहीं छोड़े दोस्तों, अन्य बाहर के कई देशों जैसे अमेरिका हो गया, हमारा यूके हो गया, उन सभी के भी हमने उपग्रह छोड़े हैं दोस्तों। तो उन्होंने कहा है कि 2022 तक जो भी हम उपग्रह छोड़ेंगे वो पूरी तरह से स्वदेशी होंगे, किसी भी अन्य देश से भारत उपग्रह नहीं छुड़वाएगा। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि भारत सरकार का 2030 तक देश की सभी नदियों को साफ करने का लक्ष्य रखा है और सिंचाई में माइक्रो सिंचाई का उपयोग करने की दोस्तों उन्होंने योजना बताई है। और जो
पीओ है उनकी भी बीमा राशि है वो 6 लाख रुपए कर दी है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात जो इंडियन इकोनॉमी को लेकर पीयूष गोयल जी ने कही है वो ये कही है कि अगले 5 साल में भारत है दोस्तों वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है। और अगले 8 साल में भारत को उन्होंने कहा है कि $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगा दोस्तों। हम चाहते हैं कि हम चीन अमेरिका इनकी बराबरी करें हमारी इकोनॉमी में, तो हम इस दिशा में बहुत ही दोस्तों हमें सावधानी से और शानदार कदम उठाने होंगे। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा है कि आयकर रिटर्न पर रिफंड है वो 24 घंटे के भीतर हो जाएगा। भारत सरकार है वो देश से काले धन के खात्मे को लेकर दोस्तों प्रतिबद्ध है, उन्होंने ये बात भी कही है। और नोटबंदी के बाद उन्होंने कहा दोस्तों कि 1,06,00,000 लोगों ने पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न भरे हैं दोस्तों। इससे इस मायने भी मान सकते हैं कि उन्होंने ये नोटबंदी की सफलता गिनाई है कि 8 नवंबर 2016 के बाद जब नोटबंदी हुई थी तो उसके बाद लोग पूछ रहे हैं क्या फायदा हुआ, तो पीयूष गोयल ने यह फायदा भी संसद में बताया है कि नोटबंदी के बाद 1,06,00,000 लोगों ने है वो पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न भरे हैं दोस्तों। और जनवरी तक 1,03,000 करोड़ जीएसटी टैक्स कलेक्शन है वो अनुमानित उन्होंने बताया है। और उन्होंने कहा है कि घर खरीदने पर भी जीएसटी घटाने पर विचार चल रहा है दोस्तों। और स्टार्टअप इंडिया जो कि हमारे मोदी सरकार की एक शानदार परियोजना है युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उन्होंने उसके बारे में भी इसमें जिक्र किया दोस्तों। और उन्होंने कहा है कि जीएसटी ने है वो सभी को राहत देने की कोशिश की है दोस्तों। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 99.54% रिटर्न है वो फौरन मंजूर किया गया है और बाकी जो रिटर्न इनकम टैक्स रिफंड है वो 24 घंटे के भीतर दोस्तों मिलने की उन्होंने बात कही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारे मोबाइल डेटा यूजर है वो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा है। हमें पता ही है कि जियो के आने के बाद मोबाइल डेटा यूजर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं दोस्तों। और मोबाइल कंपनियों के विस्तार की भी उन्होंने बात की और उससे रोजगार बढ़ेगा उसकी भी बात किया दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर रेलवे के बारे में कि बजट में रेलवे के बारे में क्या है दोस्तों। बजट में रेलवे के बारे में उन्होंने सबसे पहले जिक्र किया है हमारे पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भी है वो रेलवे के नक्शे पर आ चुका है। पहले अरुणाचल प्रदेश में रेल नहीं चलती थी दोस्तों, लेकिन मोदी सरकार की परियोजनाओं ने रेलवे भी अरुणाचल प्रदेश में चलाया। और खनिज तेल की आयात की चिंता को देखते हुए उन्होंने बायोफ्यूल योजनाओं पर ध्यान देने की बात की है और रेलवे का घाटा कम करने का भी काम किया उन्होंने बताया। और अब कहा है कि ब्रॉड गेज पर अब मानव रहित क्रॉसिंग है वो दोस्तों बची नहीं है और 27 किलोमीटर रोड का निर्माण रोज हो रहा है दोस्तों। जो पहले 2014 से पहले कहा जा रहा था 3 या 4 किलोमीटर रोड पर डे बन रही है वो आज बढ़कर दोस्तों 27 किलोमीटर पर डे हो चुकी है। और उन्होंने कहा है कि आम नागरिक के लिए जो हवाई सफ़र है वो भी बहुत दोस्तों सस्ता कर दिया गया है। एक आदमी एसी रेल में जाने की बजाय अब हवाई जहाज में जा रहे हैं दोस्तों। और घरेलू एयर ट्रैफिक है वो भी दोगुनी हो चुकी है। देश में 100 से ज़्यादा एयरपोर्ट बने हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1 करोड़ युवाओं को दोस्तों प्रशिक्षण दिया जा रहा है और मुद्रा योजना के तहत 7,23,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया। इस बारे में भी उन्होंने बताया। और 40 साल से लटकी वन रैंक वन पेंशन योजना को लागू किया है और OROP के तहत उन्होंने 35,000 करोड़ रुपए दोस्तों खर्च किए हैं और हाई स्किल वाले सैनिकों के भत्ते भी बढ़ाए गए हैं। और दोस्तों पहली बार दोस्तों ये बात आप जरूर सुनिएगा, पहली बार हमारा जो रक्षा बजट है वो 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कर दिया गया है दोस्तों। और महिलाओं की जो मैटरनिटी लीव है वो 26 हफ्ते तक बढ़ा दी गई है दोस्तों। और मजदूरों के लिए दोस्तों जो घोषणा हुई है कि 21,000 रुपये तक के जो वेतन पाने वाले हैं उन्हें अब 7,000 रुपये तक का दोस्तों बोनस दिया जाएगा पर साल। और श्रमिक की मौत होने पर मुआवजा उसे भी दोस्तों बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया गया है। और मानधन श्रम धन योजना का भी दोस्तों ऐलान किया गया है। मजदूरों को कम से कम 3,000 रुपये दोस्तों महीने का पेंशन मिलेगी, इसकी बात भी कही गई है। और न्यूनतम मजदूरी है उसकी भी जो कीमत है उसे बढ़ा दिया गया है दोस्तों। और इस पेंशन से बताया जा रहा है कि करीबन 10 करोड़ मजदूरों को फायदा मिलेगा। और दोस्तों हमने ये बात आपको पहले ही बता दी थी कि सरकार ने कहा है कि वो किसानों के लिए ही है बजट तैयार करिए, इसलिए पशुपालन, मत्स्य, किसान क्रेडिट कार्ड आदि के जरिए दोस्तों उन्होंने लाभ देने की कोशिश की। और राष्ट्रीय कामधेनु योजना भी सरकार ने शुरू करेगी, उस पर 750 करोड़ रुपए का खर्च का प्रावधान बताया है। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 2 हेक्टेयर से कम खेत वाले किसानों को 6,000 रुपये दोस्तों सालाना दिए जाने की बात कही गई है। और ये जो है उनके अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे दोस्तों। इसके लिए सरकार पर 75,000 करोड़ रुपये सालाना का खर्च बढ़ेगा। और पीयूष गोयल ने कहा है कि हमने किसानों की आय दोगुना करने के लिए भी बहुत ज़्यादा कदम बढ़ाए हैं और हमने 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी दोस्तों उन्होंने बढ़ा दिया है। पहले जो थी उसमें 22 और ऐड कर दिया। और हर जिले तक विकास पहुंचाने के लिए उन्होंने 115 सबसे पिछड़े जिलों के विकास पर जोर दिया है। और सबसे बड़ी बात जो एक आई है हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र से वो है एम्स की। देश का जो 22वां एम्स है वो दोस्तों हरियाणा में बनेगा, इसकी घोषणा भी पीयूष गोयल जी ने आज की है। एम्स यानी ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो हमें अच्छी से अच्छी मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड करता है वो है दोस्तों। और लाखों मध्यम वर्गीय लोगों को जन औषधि केंद्रों पर दोस्तों दवाइयों का सस्ता लाभ मिलेगा, ये बात भी उन्होंने कही है। और अब तक 10 लाख लोगों का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत किया जा चुका है दोस्तों। आपको पता ही है कि पिछले बजट में आयुष्मान भारत योजना बनाई गई थी, उससे हमारे देश के करीबन 50 करोड़ लोगों
को इसका लाभ मिलेगा। ये सबसे बड़ी विश्व की स्वास्थ्य योजना है दोस्तों। और उन्होंने कहा हमने 143 करोड़ एलईडी बल्ब दे दिए हैं, हमने 1 करोड़ 53 लाख घर बनाए हैं, ग्राम संपर्क योजना पर 19,000 करोड़ रुपए का खर्च किया और गांव और शहर के बीच की खाई को कम किया है। 5 साल में विदेशी निवेश बढ़ाया। गांधी की श्रद्धांजलि के तौर पर उन्होंने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान में 98% गांव स्वच्छ हुए हैं। जन भागीदारी से ये आंदोलन बना है दोस्तों। और उन्होंने साथ ही जो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पहले कर्ज देने से मना कर दिया था, उन्होंने ये भी कहा कि ये बैंक भी अब कर्ज दे सकते हैं दोस्तों। और हमारी सरकार में उन्होंने कहा है कि दम था तभी वो रिजर्व बैंक को देश के बैंकों की सही स्थिति देश के सामने रखने को कह रही है दोस्तों। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अभी वित्तीय घाटा है वो 2.5% है। भारत में विदेशी निवेश बढ़ा है। राज्यों को 42% शेयर दिया गया है दोस्तों। टैक्स बैंकिंग में भी सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने महंगाई की ही कमर तोड़ दी है। लोग कहते हैं कि महंगाई हमारी कमर तोड़ रही है, हमने महंगाई की ही कमर तोड़ दिया दोस्तों। इस बात की उन्होंने बात की। और आर्थिक सुधार के बाद से उच्च जीडीपी विकास भी उन्होंने बताया कि सबसे बढ़िया रही है दोस्तों। हमने सोच बदलने के अथक प्रयास किए और देश को आगे बढ़ाया। ये भी हमारे वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है दोस्तों। बजट भाषण के पहले पीयूष गोयल ने अरुण जेटली के स्वास्थ्य की भी कामना की है दोस्तों। मई से पहले इस साल आपको बताइए कि लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं दोस्तों। और उससे पहले मैं बता दूं, जब बजट शुरू हुआ उससे पहले जो हमारा शेयर बाजार है वो भी 146.49 अंकों की बढ़ोतरी के साथ खुला है दोस्तों। सरकार ने अपने बजट में केंद्र मैं आप बताया भी था मैंने आपको पहले कि सरकार ने कहा वो अपने बजट के केंद्र में किसानों को रखेगी। बजट पेश होने से पहले साया शेयर बाजार है वो दोस्तों आपका 151 अंकों के उछाल के साथ दोस्तों खुला है। हमारा सेंसेक्स और निफ्टी है वो दोनों बढ़ा है दोस्तों। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए बजट के बारे में दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा के साथ। मैं हूँ ऋतिक बोथरा। धन्यवाद दोस्तों।